आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी आपको देने वाली है। तो देखिए, 7 दिसंबर 2025 की शाम 7:23 पर सेनापति मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करने वाले हैं और धनु राशि में 16 जनवरी 2026 तक ये गोचर करेंगे। उसके बाद अपनी उच्च राशि मकर में चले जाएंगे। तो मंगल देव इस समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव भी देने वाले हैं और देश दुनिया के ऊपर भी मंगल प्रभाव देंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह मंगल बनते हैं। तो आपके जीवन में मंगल क्या प्रभाव देने वाले हैं? कर्क राशि वाले जातकों को किन मामलों में मंगल के द्वारा शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले हम आपको मंगल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, सभी नवग्रहों में मंगल देव को भूमि पुत्र और युद्ध का देवता कहा जाता है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का, शरीर में बहने वाले खून का, सेना पुलिस आर्मी का कारक मंगल को माना जाता है। इन सभी मामलों में मंगल का विशेष प्रभाव होता है। देखिए, मंगल देव 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा इसके स्वामी हैं और मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ये माने जाते हैं। और किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अगर मंगल प्रभावी हो, बलवान हो, तो जीवन में तमाम सफलता भी देते हैं। मंगल अगर बलवान होंगे तो जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता होती है, यानी कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने की क्षमता होती है। मंगल के बलवान होने पर खेल, सेना, शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कार्यों में व्यक्ति को बड़ी उन्नति मिलती है। मंगल बलवान होंगे तो भिन्न भिन्न वातावरण में, चुनौतीपूर्वक वातावरण में भी डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है। लेकिन यही मंगल देव अगर कुंडली में पीड़ित हों तो भूमि और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद देते हैं। कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी में केवल पैसे का नुकसान होता है, श्रम का नुकसान होता है, सफलता नहीं मिलती है। कुंडली में मंगल पीड़ित हो तो व्यक्ति के अंदर यानी अज्ञात भय और आत्मबल की कमी लगातार रहती है। शरीर में अल्सर, फोड़े फुंसी की समस्या, बीपी की समस्या, ब्लड रिलेटेड समस्या मंगल के दुष्प्रभाव से मिलती है। मंगल पीड़ित होंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को जीवन में वैवाहिक संबंधों में समस्या होती है। संतान उत्पन्न करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंगल के द्वारा मांगलिक दोष का दुष्प्रभाव अगर कुंडली में हो और मंगल का अगर दुष्प्रभाव हो तो मंगल से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों, दी गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, आपकी राशि के लिए आपके कर्म भाव के स्वामी और त्रिकोण भाव, जिस भाव से प्रेम, शिक्षा, संतान के बारे में विचार करते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर 7 दिसंबर को मंगल 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर गुरु आपके 12वें घर में 5 दिसंबर से ही मौजूद हैं, तो गुरु की अमृतमय दृष्टि भी मंगल के ऊपर पड़ने वाली है। कुंडली के 6ठे भाव से विचार करते हैं रोगों के बारे में, कर्जा, शत्रुओं के बारे में, नौकरी,
कंपटीशन के बारे में इस भाव से विचार किया जाता है। और यहां पर सेनापति मंगल को बहुत ही बेहतर परिणाम देने के लिए जाना जाता है। ऐसे में 7 दिसंबर 2025 से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहला फायदा आपको मिलेगा। लंबे समय से कोई कर्जा अगर आपके जीवन में चल रहा है और अगर आप जीवन में कर्जों से बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो यहां पर मंगल की अनुकूलता कर्ज मुक्ति की संभावना निर्मित करने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में प्रबल मनोबल आपको मिलने वाला है। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए करियर में ग्रोथ की संभावना रहने वाली है। अगर आप मंगल जनित क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे अगर आपका जुड़ाव मेडिकल फील्ड में है, यदि आप सर्जरी का क्षेत्र, सर्जन यदि आप हैं, या डेंटिस्ट हैं, या दवाइयों की दुकान है, जो जातक वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्यरत हैं, या वर्तमान में जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का काम, इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आपका है, इन सभी कार्यों में मंगल आपको लाभ देने वाले हैं। अब देखिए यहां पर मंगल मौजूद है तो चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर डालेंगे, 8वीं दृष्टि राशि के ऊपर डालने वाली है। अब देखिए जो ये दृष्टि जाने वाली है आपके भाग्य भाव में, ये विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को जबरदस्त परिणाम देने जा रही है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के मामले में लगातार अध्ययनरत हैं, उन जातकों के लिए सेनापति मंगल छठे घर में मौजूद हैं। छठा घर भी आपके जीवन में कंपटीशन का है, तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को सफलता निश्चित तौर पर मंगल देने वाली है। यहां पर मौजूद मंगल देव आपको धार्मिक क्रियाकलापों में आपको निश्चित तौर पर जोड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं भी जीवन में करवाने वाले हैं। और वर्तमान में जो जातक विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड कामों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। उसके अलावा देखिए यहां पर मंगल देव जो हैं आपके पंचम भाव के लॉर्डशिप लिए हुए हैं, तो संतान को लेकर कोई समस्या है, पुराने समय से संतान की समस्याओं से निकलने के अवसर भी आपको मिलेंगे। अब देखिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों जगह पर सफल कर चलना होगा। उसका कारण है कि मंगल देव अपनी नीच दृष्टि राशि के ऊपर डालेंगे, तो यहां पर आपका जो गुस्सा है, जो आपका क्रोध है, वो काफी ज्यादा आवेगपूर्वक हो सकता है, क्षणिक क्रोध भी ज्यादा रहेगा। ऐसे में पारिवारिक रिश्ता, वैवाहिक रिश्तों में आपको संभल कर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। नीच दृष्टि का प्रभाव राशि के ऊपर रहेगा, तो आपको नेगेटिव विचारधारा से भी बचना होगा। तो यह समय बाकी हर मामलों में आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए अगर आपके लिए हम धार्मिक उपायों की जानकारी दें, कर्क राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो मंगल की अनुकूलता के लिए आपको एक उत्तम क्वालिटी का माफ कीजिएगा मूंगा धारण करना बेहतर रहेगा। उसके अलावा सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ यदि आप करते हैं तो आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।